मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हमेशा उस चीज की खोज में लगा रहता है जो उसके पास नहीं है। जो कुछ है उसमें उसे कमी दिखती है। वह सोचता है कि जब ये मिल जाएगा तब आनंद आएगा, जब वह मिल जाएगा तब सुख मिलेगा। इसी प्रतीक्षा में उसका पूरा जीवन बीत जाता है। पर जिसने यह जान लिया कि जो भी इस क्षण है वही सबसे बड़ा उपहार है, वही सच्चा आनंद है, वही मुक्त हो गया। क्योंकि जीवन भविष्य में नहीं है, ये अभी है, इसी सांस में है, इसी धड़कन में है। हमेशा कुछ पाने की लालसा इंसान को अधूरा बना देती है। मन कहता है और चाहिए और चाहिए, ये और कभी समाप्त नहीं होता। यही प्यास इंसान को कभी चैन नहीं लेने देती। लेकिन जब इंसान इस और को छोड़ देता है और कहता है कि जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, तभी भीतर से शांति का झरना बहने लगता है। इस संतोष में ही आनंद छिपा है। जीवन का आनंद पाने के लिए किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष परिस्थिति या किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आनंद वस्तु में नहीं, दृष्टि में है। अगर दृष्टि कृतज्ञता से भरी है तो हर छोटा अनुभव भी सुख में बदल जाता है। सुबह की हवा का झोंका, पत्तों की सरसराहट, किसी अजनबी की मुस्कान, ये सब छोटे पल भी आनंद से भर जाते हैं जब मन स्वीकार में होता है। हम जो है उसे नकार कर हमेशा जो नहीं है उसकी ओर भागते हैं। यही भागना हमें दुखी करता है। जब इंसान कहता है कि ये क्यों है, ये नहीं होना चाहिए था, तो संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष ही दुहक है। लेकिन जब इंसान कहता है कि हाँ यही है और मैं इसे स्वीकार करता हूं, तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। संघर्ष के समाप्त होते ही आनंद प्रकट होता है। आनंद पाने के लिए बाहरी परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा मत करो। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। यदि तुमने आनंद को परिस्थितियों पर टिका दिया तो वह हर क्षण बदलता रहेगा। लेकिन अगर तुमने आनंद को स्वीकार पर टिका दिया तो वह अचल हो जाएगा। यही स्थिर आनंद ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। मनुष्य हमेशा भविष्य में सुख खोजता है। वो सोचता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा, जब मेरा परिवार पूर्ण होगा, जब मुझे मान मिलेगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वह तब कभी आता ही नहीं। जब एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। सुख हमेशा दूर ही लगता है। लेकिन जिसने जाना कि सुख अभी है, इसी क्षण है, वह कभी अधूरा नहीं रहता। जो है उसी में आनंद लेने का अर्थ है जीवन को पूर्णता से जीना। यह सोचना बंद कर देना कि कुछ कमी है। कमी केवल दृष्टि की होती है, वस्तुओं की नहीं। जो दृष्टि कृतज्ञ है उसे हर पल भरा हुआ दिखता है, और जो दृष्टि लोभ से भरी है उसे हर पल खाली लगता है। आनंद का संबंध बाहर से नहीं, भीतर की दृष्टि से है। कृतज्ञता ही आनंद की कुंजी है। जो इंसान हर पल को आभार से देखता है, उसके लिए हर घटना उत्सव बन जाती है। चाहे सुख हो या दुहक, वह कहता है धन्यवाद, तुम भी मेरे शिक्षक हो। यही कृतज्ञता हर क्षण को मधुर बना देती है। जब हृदय धन्यवाद में डूब जाता है, तब जीवन आनंद से भर जाता है। लालसा और तुलना ही आनंद को नष्ट करती है। हम हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं। उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं। ये तुलना हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी राह पर है और मुझे जो मिला है वही उचित है, वो कभी तुलना नहीं करता। और जब तुलना मिट जाती है तब आनंद खिल उठता है। आनंद पाने के लिए कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि जो है उसे पूर्ण रूप से जीने की जरूरत है। यदि तुम्हारे पास केवल एक छोटा सा घर है तो भी उसमें संगीत भर सकता है, उसमें हंसी भर सकती है। यदि तुम्हारे पास केवल साधारण भोजन है तो भी उसे आभार से खाओगे तो वह अमृत लगेगा। आनंद जोड़ने से नहीं आता, स्वीकार से आता है। जीवन में जो हमारे पास है उससे स्वीकार करना केवल संतोष की बात नहीं है, ये एक गहरी साधना है। साधारण चीजों में असाधारण देखना ही ध्यान है। यदि हम हर रोज मिलने वाले अनुभवों को सजगता से देखें तो वे हमें चमत्कारी लगने लगते हैं। जैसे रोज उगने वाला सूरज जो हर दिन नया प्रकाश लाता है, जैसे साधारण जल जो हर बार प्यास बुझाकर जीवन को ताजगी देता है। पर हमारी आंखें इतने अभ्यस्त हो जाती हैं
कि हम इन अद्भुत उपहारों को देखना छोड़ देते हैं और फिर हम बड़े सुख की खोज में भटकते रहते हैं। जो व्यक्ति रोजमर्रा के इन छोटे छोटे उपहारों में आनंद लेना सीख लेता है, उसका जीवन कभी खाली नहीं लगता। आनंद का संबंध भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि से है। वही भोजन जो एक व्यक्ति को सामान्य लगता है दूसरे के लिए अमृत बन सकता है यदि वह उसे आभार से खाए। वही घर जो किसी को छोटा लगता है दूसरे के लिए स्वर्ग बन सकता है यदि वो उसमें प्रेम से भरा हो। इसलिए वास्तविक प्रश्न ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह है कि हम उसे कैसे देखते हैं। दृष्टि बदलते ही संसार बदल जाता है और यही दृष्टि परिवर्तन हमें सिखाता है कि बाहर मत भागो, भीतर देखो, आनंद वही है। मन हमेशा शिकायतों से भरा रहता है। वो कहता है कि यह ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। यह असंतोष हमें थका देता है। लेकिन यदि हम थोड़ा ठहर कर देखें तो समझ में आता है कि शिकायत केवल मन का खेल है। जीवन तो जैसा है वैसा ही परिपूर्ण है। शिकायत छोड़कर आभार को अपनाते ही सब बदल जाता है। यह वैसा ही है जैसे किसी धुंधले शीशे को साफ कर दिया जाए। वही संसार, वही घटनाएं अचानक उज्जवल और सुंदर लगने लगती हैं। जो है उसी में आनंद लेने का अर्थ यह भी है कि हम जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करें। हम चाहते हैं कि सब हमारी इच्छा के अनुसार हो, पर जीवन का स्वभाव ही है अप्रत्याशित होना। जब हम उसकी इस प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम मुक्त होते हैं। तभी हमें हर उतार चढ़ाव एक खेल की तरह लगने लगता है। फिर न सुख हमें मदमस्त करता है, न दुख हमें तोड़ता है। दोनों को हम समान दृष्टि से देखते हैं और दोनों में आनंद पाते हैं। हर क्षण जो सामने है वह अद्वितीय है। यह क्षण कभी दोबारा नहीं लौटेगा। यदि हम इसे खो देते हैं तो यह हमेशा के लिए चला जाता है, लेकिन हम प्रायः इसे अनदेखा कर देते हैं और भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन जो भविष्य खुद देते हैं, बासिक के लिए खुद देते हैं, बासिक के लिए खुद देते हैं। व्यक्ति जान लेता है कि यह क्षण ही जीवन है, वह उसे पूरी तरह जीतता है। और जब हम एक क्षण को पूरी तरह जीतते हैं तो उसमें इतना रस होता है कि और कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती। आनंद खोजने की वस्तु नहीं बल्कि पहचानने की अवस्था है। यह हमेशा हमारे भीतर रहा है, पर हम इसे बाहर खोजते। हम सोचते हैं कि पद, धन, यश, संबंध हमें आनंद देंगे, लेकिन जब ये सब मिल भी जाता है तब भी भीतर कोई खालीपन रह जाता है। ये खालीपन हमें बताता है कि आनंद बाहर नहीं, आनंद तो हमारे भीतर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और यह पहचान तभी होती है जब हम रुककर वर्तमान को जीते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही वास्तविक आनंद का स्वाद लेता है, क्योंकि वर्तमान ही जीवन का सच है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है। स्मृति और कल्पना दोनों ही अधूरे हैं, लेकिन यह क्षण संपूर्ण है। यदि हम इसमें डूब जाएं तो हमें सब मिल जाता है। यही डूबना ध्यान है, यही डूबना आनंद है। आनंद पाने का अर्थ ये नहीं कि दुहक समाप्त हो जाएगा। दुहक तो जीवन का हिस्सा है, जैसे सुख हिस्सा है। आनंद का अर्थ है दुहक में भी गहराई देखना, उसे भी स्वीकार करना। जब हम दुहक को भी धन्यवाद देकर जीते हैं तो वो हमें तोड़ता नहीं, हमें और मजबूत बनाता है। वही दुहक फिर आनंद का मार्ग खोलता है। यही कारण है कि जिसने जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर लिया वही सबसे आनंदित है। तुलना आनंद की सबसे बड़ी चोर है। जब हम दूसरों से अपनी स्थिति की तुलना करते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास कुछ कम है, और ये कमी हमें दुखी करती है। लेकिन जो व्यक्ति तुलना छोड़ देता है वो देखता है कि उसके पास सब कुछ है, उसका जीवन अद्वितीय है, किसी और से अलग है, और इसी भिन्नता में सौंदर्य है। तुलना छोड़ते ही जो है वही पूर्ण लगता है और वही आनंद खिल उठता है। आनंद पाने के लिए हमें नियंत्रण छोड़ना होगा। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। लोग हमारे अनुसार चलें, परिस्थितियां हमारे अनुसार बने, लेकिन जीवन कभी भी नियंत्रण में नहीं आता। ये नदी की तरह है।
बहती रहती है। यदि हम बहाव को स्वीकार कर लें और उसके साथ बहें तो हमें उसमें रस मिलता है, लेकिन यदि हम उसे रोकने की कोशिश करें तो केवल पीड़ा मिलेगी। आनंद तभी आता है जब हम जीवन के बहाव के साथ हो जाएं। जब इंसान ये सीख लेता है कि जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार करना है, तब उसके भीतर से संघर्ष मिटने लगता है। मन हमेशा कहता है ये नहीं होना चाहिए था, या ये वैसा होना चाहिए था। ये चाहना ही दुख की जड़ है। जब ये चाह मिट जाती है, जब हम कह देते हैं कि जो भी है ठीक है, तभी शांति का जन्म होता है। ये शांति बाहर से थोपने की नहीं, भीतर से बहने वाली होती है। इसमें एक गहरा सुकून है, जैसे लंबी यात्रा के बाद कोई यात्री पेड़ की छाया में बैठ जाए और गहरी सांस ले। आनंद बाहर से मांगा नहीं जा सकता, ये तो हमारे भीतर का खजाना है, लेकिन हम इसे बाहर खोजते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें बेहतर नौकरी मिलेगी, बड़ा घर मिलेगा, अधिक सम्मान मिलेगा, तभी आनंद मिलेगा। और यही सोच हमें हर समय भागदौड़ में रखती है। लेकिन जब हम रुकते हैं और भीतर देखते हैं तो समझ आता है कि आनंद तो पहले से यही है, बस हम उसे देख नहीं रहे थे। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी जेब में हीरा लिए भटकता रहे और हर जगह उसे खोजता रहे। जो है उसी में आनंद लेने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की सरलता को गले लगाएं। सरलता में ही सौंदर्य छिपा है। एक साधारण रोटी भी स्वादिष्ट हो सकती है यदि उसे आभार से खाया जाए। एक छोटा सा घर भी मंदिर बन सकता है यदि उसमें प्रेम भरा हो। समस्या यह नहीं कि हमारे पास क्या है, समस्या यह है कि हम उसकी कद्र नहीं करते। जो इंसान अपनी साधारण चीजों की भी कद्र करता है उसका जीवन हमेशा समृद्ध लगता है। आनंद पाने का रहस्य यही है कि हम जीवन को खेल की तरह देखें। खेल में जीत हार होती है, पर खिलाड़ी आनंदित रहता है क्योंकि वह खेल रहा है। यदि हम जीवन को भी खेल की तरह देखें तो हर अनुभव में रस मिलेगा। फिर न असफलता हमें तोड़ेगी, न सफलता हमें पागल करेगी। हम हर परिस्थिति को एक अनुभव की तरह लेंगे और उसमें आनंद खोज लेंगे। यही दृष्टि हमें हल्का करती है और उलझन से मुक्त करती है। मनुष्य का मन हमेशा यदि और लेकिन में उलझा रहता है। वह कहता है यदि यह होता तो मैं सुखी होता, लेकिन यह नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। यह यदि और लेकिन ही हमें वर्तमान से काट देते हैं। जब तक हम इन शब्दों से मुक्ति नहीं पाएंगे हम कभी आनंदित नहीं हो सकते। आनंद वही है जहां हम कहते हैं हाँ यही है और यही पूर्ण है। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम हर चीज को बदलना चाहते हैं। हम मौसम बदलना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, परिस्थिति बदलना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। जब हम ये समझ लेते हैं तब भीतर एक गहरी शांति आती है। ये शांति हमें हर हाल में स्थिर रखती है और यही स्थिरता ही आनंद का रूप है। आनंद का अर्थ है हर पल में पूर्णता देखना। यदि तुम किसी पेड़ को देखो और ये सोचो कि जब ये फूल देगा तब सुंदर होगा, तो तुम वर्तमान की सुंदरता खो दोगे। उसका हर पत्ता, उसकी हर शाखा पहले से ही सुंदर है। वैसे ही हमारा जीवन भी है। अगर हम सोचते हैं कि भविष्य में कुछ होने पर ही आनंद आएगा तो हम आज की सुंदरता खो देंगे। आनंद वही है जब हम आज को देखें और उसमें रस लें। कृतज्ञता का अभ्यास ही हमें वर्तमान में टिकाता है। जब हम कहते हैं धन्यवाद, मेरे पास जो है वही पर्याप्त है, तब मन शिकायत करना बंद कर देता है। शिकायत हमेशा हमें कमी दिखाती है और कृतज्ञता हमेशा हमें समृद्ध दिखाती है। जो व्यक्ति हर छोटी चीज में धन्यवाद देना सीख लेता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता। उसके लिए हर पल उत्सव है, हर अनुभव उपहार है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है। यह क्षण दोबारा नहीं लौटेगा। यदि हमने इसे व्यर्थ कर दिया तो यह सदा के लिए खो जाएगा। लेकिन हम इसे या तो अतीत की यादों में गंवा देते हैं या भविष्य की योजनाओं में। यही भूल हमें दुखी करती है। जिसने यह जान लिया कि यह क्षण ही सबसे बड़ा खजाना है, उसने आनंद का रहस्य पा लिया। जीवन हमें हमेशा वही देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, भले ही वह हमें पसंद न हो। कभी दुख, कभी कठिनाई, कभी संघर्ष, ये सब हमें भीतर से गढ़ते हैं। यदि हम इन्हें अस्वीकार करते हैं तो हम जीवन से ही भागते हैं। लेकिन यदि हम इन्हें भी स्वीकार कर लें
और कहें कि यह भी ठीक है, तो हमें उनमें छिपा उपहार दिखाई देगा। हर कठिनाई में भी एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है, और जो उसे देख लेता है वही सच्चा आनंद पा लेता है। मनुष्य का स्वभाव हमेशा यह सोचने का है कि कहीं और जाने से, किसी और को पाने से, किसी और परिस्थिति में पहुंच जाने से वह सुखी हो जाएगा। यही खोज उसे भटकाती रहती है। वो कभी गांव से शहर जाता है, कभी एक नौकरी से दूसरी, कभी एक संबंध से दूसरे, परंतु हर बार वही खालीपन उसके पीछे पीछे चलता है। यह खालीपन इसलिए है क्योंकि वह जो कुछ उसके पास है उसे देखना ही नहीं चाहता। वह वर्तमान को अनदेखा कर देता है और भविष्य में कल्पनाओं के महल बनाता है। यही महल टूटकर बार बार उसे दुखी जानने वाले वर्तमान को करते हैं। यदि वह ठहरकर आज को देखे तो पाएगा कि उसके पास पहले से ही सब कुछ है। उसकी सांसें चल रही हैं, उसका शरीर जीवन से भरा है, प्रकृति उसके चारों ओर संगीत बिखेर रही है। इन सबसे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है? लेकिन यह उपहार तभी दिखता है जब हम स्वीकार करना सीखते हैं। जब इंसान अपनी नजर बाहर से हटाकर भीतर करता है तो उसे एक चमत्कारी सत्य का अनुभव होता है। आनंद पहले से ही वहीं था, वह कभी गया ही नहीं। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र किनारे बैठकर प्यास से तड़प रहा हो और उसे यह पता ही न हो कि उसके सामने ही जल का अथाह भंडार है। उसकी प्यास इसीलिए है क्योंकि उसकी दृष्टि संकुचित है। वह केवल अपने खाली बर्तन को देखता है और सोचता है कि इसमें जल कहां से आएगा। लेकिन जिस क्षण वह अपनी आंखें उठाता है उसे पता चलता है कि सामने समुद्र है और वह जितना चाहे भर सकता है। जीवन भी वैसा ही है, जो है उसमें आनंद भरपूर है, बस हम उससे पहचान नहीं पाते क्योंकि हम केवल खालीपन पर नजर गड़ाए रहते हैं। आनंद पाने की यह कला केवल बड़ी घटनाओं में नहीं, छोटे छोटे अनुभवों में भी छिपी हुई है। सुबह उठकर हवा में ताजगी को महसूस करना, किसी पंछी की आवाज सुनना, बारिश की पहली बूंद को त्वचा पर गिरते देखना, ये सब साधारण क्षण हैं, पर जब हम सजग होकर जीते हैं तो यही क्षण ध्यान में बदल जाते हैं। समस्या यह है कि हम इन क्षणों को साधारण मानकर आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि असली सुख कहीं भविष्य में मिलेगा। लेकिन जिसने इन क्षणों में डूबना सीख लिया उसने जीवन का खजाना पा लिया। ये खजाना न सोने का है न चांदी का, ये खजाना आत्मा के भीतर का है जो हर क्षण तुम्हें उपलब्ध है। मन हमेशा कहता है कि कुछ और चाहिए, ये कुछ और ही तुम्हें बेचैन रखता है। अगर आज तुम्हारे पास घर है तो कल तुम सोचोगे कि बड़ा घर चाहिए। अगर आज तुम्हारे पास मान है तो कल सोचोगे कि और अधिक चाहिए। ये चाह कभी पूरी नहीं होती, ये चाह जीवन भर इंसान को भिखारी बनाए रखती है। लेकिन जिस क्षण इंसान यह कहता है कि जो है वही पर्याप्त है, उसी क्षण वह राजा बन जाता है। उसका हृदय इतना भरा हुआ महसूस करता है कि और मांगने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। यही भराव ही आनंद है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन जब हम भविष्य में भागते हैं तो हर क्षण अधूरा लगता है। यह अधूरापन हमारी ही सोच से उपजता है। यदि हम ये स्वीकार कर लें कि जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। हमें हर छोटे कार्य में रस मिलेगा, साधारण भोजन भी अमृत लगेगा, साधारण जीवन भी महोत्सव लगेगा। आनंद बाहर की परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे देखने की कला पर निर्भर है। जो है उसे स्वीकार करना सरल लगता है, पर वास्तव में यह सबसे कठिन साधना है, क्योंकि मन हमेशा अस्वीकार करना चाहता है। मन कहता है ये क्यों है, ये नहीं होना चाहिए था। यही अस्वीकार मन को बोझिल बना देता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं हाँ यही है, तो भीतर एक हल्कापन आता है। यह हल्कापन इतना गहरा होता है कि उसमें सारा बोझ पिघल जाता है। यही पिघलाव ध्यान का पहला अनुभव है। यही अनुभव हमें भीतर की गहराई तक ले जाता है। जब इंसान स्वीकार में जीना सीख लेता है तो वह हर परिस्थिति को एक शिक्षक मानता है। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर घटना उसके लिए पाठ बन जाती है। वह किसी को नकारता नहीं, किसी से भागता नहीं। यही दृष्टि उसे पूर्ण बनाती है।
यही दृष्टि उसे आनंद में स्थिर करती है, क्योंकि तब जीवन उसके लिए संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक सतत सीखने की प्रक्रिया बन जाता है। और इस सीखने में आनंद छिपा है, जो है उसी में आनंद लेना हमें तुलना से मुक्त करता है। तुलना हमेशा हमें कमी का एहसास कराती है। जब हम दूसरों को देखते हैं तो लगता है कि उनके पास ज्यादा है और हमारे पास कम। यही सोच हमें दुखी करती है। लेकिन जब हम केवल अपने जीवन को देखते हैं और कहते हैं कि यह पर्याप्त है, तो तुलना मिट जाती है। तुलना मिटते ही भीतर शांति उतरती है, और यही शांति आनंद का रूप ले लेती है। जीवन में आनंद तभी खिलता है जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं। हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। लोग हमारी इच्छा अनुसार चले, परिस्थितियां हमारी पसंद के अनुसार बने, लेकिन जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह बहती नदी की तरह है। यदि हम उसके साथ बहें तो हमें उसमें संगीत सुनाई देगा, लेकिन यदि हम उसे रोकने की कोशिश करें तो केवल पीड़ा मिलेगी। आनंद तभी आता है जब हम नदी की तरह जीवन के साथ बहना सीखते हैं। आनंद कोई मंजिल नहीं है, ये तो मार्ग है। जब हम सोचते हैं कि मंजिल पर पहुंचकर आनंद मिलेगा, तब तक जीवन हमारे हाथ से निकल चुका होता है। आनंद तो रास्ते में है, उस हर कदम में है जो हम अभी चल रहे हैं। यदि हम केवल लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो रास्ता खो देंगे, लेकिन जिसने हर कदम को उत्सव की तरह चलना सीख लिया, उसने जीवन का रहस्य पा लिया। वह जहां भी पहुंचेगा वहां आनंद होगा, क्योंकि उसने उसे हर पल में खोज लिया है। जब इंसान यह समझ लेता है कि आनंद पाने के लिए किसी विशेष उपलब्धि, किसी विशेष स्थिति या किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, तभी वह भीतर से मुक्त होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें समाज से मान्यता मिल जाए, धन आ जाए या कोई प्रिय व्यक्ति हमें पूरा कर दे, तभी हम प्रसन्न रहेंगे। लेकिन यह सोच ही बंधन है, क्योंकि मान्यता बदल सकती है, धन कभी स्थायी नहीं है और लोग भी बदल जाते हैं। यदि हमारा आनंद इन पर टिका है तो वह हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि जो कुछ अभी है वही पर्याप्त है, तब हमारा आनंद किसी बाहरी सहारे पर नहीं रहता। तब वह भीतर की जड़ से फूटता है और उससे कोई नहीं छीन सकता। जो है उसी में जीना हमें आडंबर से मुक्त करता है। हम बार बार अपने जीवन को और आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं। बड़े घर, महंगे कपड़े, नई वस्तुएं, ये सब हम इसलिए जुटाते हैं ताकि हमें लगे कि हमारा जीवन सुंदर है। परंतु यदि भीतर असंतोष है तो बाहर की सजावट कभी पूरी नहीं पड़ती। यह वैसा ही है जैसे किसी टूटी दीवार पर रंग चढ़ाना, दीवार भीतर से कमजोर ही रहेगी। पर जो व्यक्ति भीतर से स्वीकार करता है, उसका जीवन सरल होते हुए भी उज्जवल हो जाता है। उसे किसी सजावट की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी सहजता ही उसका सौंदर्य बन जाती है। जब हम वर्तमान को स्वीकारते हैं तो हमारे भीतर से भय मिटने लगता है। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा, सुख मिलेगा या दुख। यही कल्पनाएं हमें भयभीत करती हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में टिकते हैं तो भविष्य की चिंता का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि वर्तमान में सब ठीक है, सांसें चल रही हैं, जीवन बह रहा है। यही टिकना हमें निडर बनाता है। और जब भय मिट जाता है तो आनंद स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। आनंद का सबसे सुंदर रूप तब प्रकट होता है जब इंसान हर परिस्थिति में कहता है हाँ, चाहे दुख हो या सुख, चाहे जीत हो या हार, वह अनुभव को हाँ कहकर अपनाता है। ये हाँ जीवन के साथ मित्रता है। जो व्यक्ति हाँ कहता है वह कभी संघर्ष में नहीं रहता। संघर्ष केवल नहीं से पैदा होता है। जब हम कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए था तो पीड़ा जन्म लेती है, पर जब हम कहते हैं कि यह भी ठीक है तो पीड़ा भी पाठ बन जाती है और दुहक भी गुरु। यही स्वीकृति आनंद का द्वार खोलती है। मनुष्य की दृष्टि यदि कृतज्ञता से भरी हो तो उसका हर क्षण उत्सव बन जाता है। वह साधारण पानी पीते हुए भी कहता है धन्यवाद, यह जीवन दे रहा है। वह सुबह उठते ही कहता है धन्यवाद, वह सुबह उठते ही कहता है धन्यवाद, मैं जाग गया। वह किसी अनजान की मुस्कान देखकर भी कहता है धन्यवाद, मुझे यह खुशी मिली। जब जीवन आभार से भरा होता है तब हर घटना मधुर लगती है। यह मधुरता ही आनंद है।
और ये आनंद किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करता, केवल दृष्टि पर निर्भर करता है। जीवन की अनिश्चितता ही उसका सौंदर्य है। यदि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होने लगे तो जीवन नीरस हो जाएगा, पर हम इस अनिश्चितता से डरते हैं और इसे बदलना चाहते हैं। यही डर हमें लगातार असंतुष्ट करता है, पर जिसने ये जान लिया कि अनिश्चितता ही रोमांच है, वही हर क्षण का आनंद ले पाता है। वह जानता है कि कल क्या होगा, यह रहस्य है, और यही रहस्य जीवन को रोचक बनाता है। यह रहस्य ही जीवन का संगीत है। जब हम उसमें आनंद लेना सीखते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि जीवन हमेशा बदलता रहेगा। सुख और दुख दोनों आएंगे और जाएंगे, सफलता और असफलता दोनों का क्रम चलता रहेगा। यदि हम इन सब को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम उलझ जाएंगे, लेकिन यदि हम इन्हें बहते देखेंगे तो हमें उनमें लय दिखाई देगी। यही लय ही आनंद है। जैसे नदी का बहाव, उसमें कभी तेज धार है, कभी शांत बहाव है, पर जो व्यक्ति उसे जैसा है वैसा देखता है, वह हर रूप में आनंद पाता है। आनंद पाने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन जब हम उसे स्वीकारते हैं तो समस्याएं बोझ नहीं बनती, वे चुनौती बनती है। चुनौती में भी उत्साह छिपा होता है। यदि हम सोचें कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आई है तो हम उससे भागेंगे नहीं, उसका स्वागत करेंगे, और जैसे ही स्वागत करेंगे आनंद भी उसी क्षण आ जाएगा, क्योंकि स्वागत करने वाला मन हमेशा हल्का रहता है। उसमें आनंद लेना हमें भीतर से गहराई में ले जाता है। तब हम सतही नहीं रहते, तब हमारा ध्यान केवल बाहरी उपलब्धियों पर नहीं बल्कि भीतर की शांति पर होता है। और जब भीतर शांति होती है तो बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हो फर्क नहीं पड़ता। यह शांति ही असली आनंद है। यही कारण है कि जो साधक ध्यान में बैठता है उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं, भीतर ही सब कुछ बदल जाता है। अंततः जीवन का सार यही है जो सामने है, उसे पूरी तरह जी लो। भविष्य की प्रतीक्षा मत करो, अतीत में मत उलझो। यह क्षण ही सब कुछ है, यही क्षण जीवन है, यही क्षण सत्य है, यही क्षण आनंद है। यदि तुमने इसे जी लिया तो तुमने सब पा लिया, यदि इसे खो दिया तो सब खो दिया। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि ठहरो, देखो और आभार के साथ कहो, हाँ यही पर्याप्त है। और जहां ये हाँ है वही आनंद है।